एवरीवन, माय नेम है नीरज शर्मा। आई एम योर इंग्लिश कोच। आज की जो क्लास है, आज हम जो बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मजबूरी, कंपल्सन। COMPULSION। कंपल्सन का हिंदी मतलब होता है मजबूरी। जब कोई भी काम करना आपकी मजबूरी हो, ये काम करना मेरी मजबूरी है, कंपल्सन है। ये आपका पार्ट सेकेंड है। पार्ट वन में आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए पार्ट वन। मैंने प्रेजेंट के बारे में बात की थी। जब किसी भी काम को करना पड़ता है या किसी भी काम करना होता है, मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी के बारे में आप लोगों को उसमें समझाया गया था। ये पार्ट सेकेंड है। आज हम बात करेंगे कंपल्सन, मजबूरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पास्ट। जब भी किसी भी काम करने की मजबूरी आपके पास्ट में हो, पास्ट से मेरा मतलब है बीता समय, जो समय बीत गया है। तो सबसे पहले हम हिंदी में चेक कर लेते हैं कि हिंदी में वो सेंटेंस क्या होंगे मजबूरी में। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पढ़ा या जाना ही था, जाना था मुझे, जाना पड़ा। इस तरह के सेंटेंस एंडिंग होते हैं, ख़त्म होते हैं इन दो वर्ड से, पड़ा, जाना था। जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मुझे लड़ाई करनी पड़ी, मुझे नाचना पड़ा। तो पड़ा पार्ट वन में बताया गया था, पढ़ता है। चेक कर लीजिए एक बार और, पढ़ता है पार्ट वन में। देखना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, और सीक्वेंस अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। कोई भी आप मूवी देख रहे हैं, बीच में से देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको शुरू से चलना है, स्टार्टिंग से चलना है। पहले पार्ट वन देखिए, मैंने अपने थंबनेल के कलर भी सेम रखे हैं, तो आप उसको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये मजबूरी पार्ट वन है, पार्ट टू है। तो इसी तरीके से आपको क्लासेस को देखना है सीक्वेंस से। तो ये पार्ट सेकेंड है आपका। पास्ट के बारे में आज बात करेंगे। पास्ट में जब हम मजबूरी को बोलते हैं तो उसको जो शो करते हैं वो हैड से शो करते हैं, हैड टू। यहाँ पे डूअर आ जाएगा। डूअर बोले तो सब्जेक्ट, हमारा काम को करने वाला डूअर। और यहाँ पे आ जाएगा एक्शन, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। छोटी सी क्लास है, ध्यान से समझेंगे। पढ़ा, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। डायरेक्ट बोलेंगे यू हैड टू गो। मैम के बारे में शी हैड टू गो। सर के बारे में सबके साथ सेम है। पास्ट में सबसे जो आसान क्लास है वो आपकी पास्ट होती है, क्योंकि इसमें सबके साथ में एक जैसा बोला जाता है और कुछ भी चीज़ अलग नहीं है। यहाँ पे आप SEIS फॉर्म का भी यूज़ नहीं करेंगे आप, क्योंकि बात पास्ट की है। पास्ट में सबके साथ सेम रहने वाला है। आई हैड टू, यू हैड टू, शी हैड टू, ही हैड टू, दे हैड टू, वी हैड टू। पार्ट वन में बताया गया था आई हैव टू। पार्ट वन देखना बहुत ज़रूरी होगा। बार बार मैं आपको एडवाइस देता रहता हूँ, सलाह देता रहता हूँ कि प्लीज़ आप पहले पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट टू देखिए, तो आपको समझ में आएगा और रिजल्ट भी आपको 110% मिलेगा। और नोट्स भी आप बनाते रहिए। सबसे पहले डूअर रखना है, आए, और जो भी काम करना आपको पड़ा, हिंदी में बोलते हैं हम लोग। हिंदी चेक कर लो पहले अपनी। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, आई हैड टू स्पीक। मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी। इस तरह के सेंटेंस आप आएंगे। आपको बोलना है यू हैड टू स्टडी, शी हैड टू स्टडी, ही हैड टू स्टडी, दे हैड टू स्टडी, वी हैड टू स्टडी। मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, यू हैड टू राइट, शी हैड टू राइट, he had to write, they had to write, we had to write। मुझे नाचना पड़ा, यार दोस्तों ने मेरा हाथ खींच लिया था डीजे पे, तो मुझे भी थोड़ा सा डांस करना पड़ा। अक्सर बोलते हैं हम लोग डांस, नाचना पड़ा। I had to dance, I had to dance। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, DANCE, I had to dance। मेरे को डांस करना पड़ा, मजबूरी हुई पास्ट में, I had to dance। समझ में आ गया होगा। सेकंड जो हमारा रूल है मना करने के लिए, जब भी हम मना करते हैं तो मना करने का जो रूल होगा हमारा पास्ट में, इसमें पास्ट में जो हमारा टाइम वर्ड होता है
वो डिड होता है। मना करने के लिए डिड का यूज़ करेंगे, डिड नॉट, डिड नॉट। और जैसे ही आप डिड नॉट लगाएंगे तो थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको, प्लीज़ ध्यान से देखिए प्लीज़, बिल्कुल। ये डी यहाँ से हटेगा तो डी के स्थान पे आपको हैवी रखना है, फर्स्ट फॉर्म। डी के स्थान पे आपको हैव लगाना है, वी ई लगाना है, ये डी ही हटा देते हैं। सो प्लीज चेक, आई डिड नॉट हैव टू, यू डिड नॉट हैव टू, शी डिड नॉट। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सभी के साथ डिड नॉट है, और जैसे डिड नॉट आ रहा है वर्ब एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। बताया गया था आपको बार बार, डिड नॉट हैव टू। सेम है सभी के साथ में, आई डिड नॉट हैव टू, यू मेरे साथ बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डिड नॉट हैव टू, यू डिड नॉट हैव टू, शी डिड नॉट हैव टू, ही डिड नॉट हैव टू, दे डिड नॉट हैव टू, वी डिड नॉट हैव टू। और वो एक्शन जो भी आप बोलना चाह रहे हैं कि मुझे नाचना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू डांस, मुझे जाना ही नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो, आई डिड नॉट हैव टू गो। तो जो काम करना आपकी मजबूरी नहीं थी, आपको नहीं करना पड़ा, तो आप मना कर सकते हैं आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, शी डिड नॉट और हैव टू, और उस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म कि मेरे को पढ़ना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू स्टडी, आई डिड नॉट हैव टू स्टडी, यू डिड नॉट हैव टू स्टडी, शी डिड नॉट हैव टू स्टडी, ही डिड नॉट हैव टू स्टडी, दे डिड नॉट हैव टू स्टडी, वी डिड नॉट हैव टू स्टडी। मेरे को लिखना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू राइट, यू डिड नॉट हैव टू राइट, शी डिड नॉट हैव टू राइट। बार बार इस तरह से बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये मन मन में नहीं करना है आपको, बिल्कुल ध्यान से तेजी से थोड़ा सा बोलना है। जब आप प्रैक्टिस करें इंग्लिश की, तो आपके मम्मी पापा को आवाज़ जानी चाहिए आपकी, हाँ मेरा बच्चा बोल रहा है, पढ़ रहा है। आई डिड नॉट हैव टू स्टडी, यू डिड नॉट हैव टू स्टडी, कुछ इस तरह से बोलना है। शी डिड नॉट हैव टू स्टडी, ही डिड नॉट हैव टू स्टडी, दे डिड नॉट हैव टू स्टडी, वी डिड नॉट हैव टू स्टडी। तो ये मना करने के लिए और बोलने के लिए हैड आएगा। मेरे को जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मेरे को पैसे देने पड़े, आई हैड टू गिव मनी, आई हैड टू गिव मनी। मुझे बिल चुकाना पड़ा, आई हैड टू, बिल देने को इंग्लिश में बोलते हैं पे द बिल, पे द बिल। तो इस तरह से बोल सकते हैं, BILL, पे द बिल, आई हैड टू पे द बिल, आई हैड टू पे द बिल। मना करेंगे, आई डिड नॉट हैव टू पे द बिल। तो जल्दी से तीसरे नंबर का रूल देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है हमारा, मालूम करने के लिए क्या आपको ये काम करना पड़ा, क्या आपको जाना पड़ा, क्या आपको बोलना पड़ा, क्या आपको इस कार्य को करना पड़ा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिड रखना है, डिड आई हैव टू, डिड आई हैव टू, और एक्शन फर्स्ट फॉर्म गो ही ले लेते हैं, डिड आई हैव टू गो। ये इसलिए बार बार लिखा जा रहा है ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके। डिड यू हैव टू गो, डिड शी हैव टू गो, डिड ही हैव टू गो, डिड दे हैव टू गो, और लास्ट है डिड वी हैव टू गो। यहाँ पे आप कोई नाम भी रख सकते हैं या रानी ले सकते हैं। क्या रानी को जाना पड़ा, डिड रानी हैव टू गो, डिड रानी हैव टू गो। और यहाँ पे आई, यू, शी, ही, दे, वी को मैं ले रहा हूँ, अपने लिए आई यूज करते हैं, सामने वाले के लिए यू, इससे हम बात कर रहे होते हैं वो हमारे लिए यू होता है। मम्मी थर्ड पर्सन शी है, बता रहे हैं आप, थर्ड पर्सन कोई लड़का है, ही है, ग्रुप में बहुत सारे हैं दे, और अपने ग्रुप को हम बोलते हैं वी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिड आई हैव टू गो, डिड यू हैव टू गो, डिड शी हैव टू गो, डिड ही हैव टू गो, डिड दे हैव टू गो, डिड वी हैव टू गो। और अच्छा समझते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज में देख लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। जैसे आपने कहा मुझे नाचना पड़ा, आई हैड टू डांस, इस तरह से। कोई भी काम पास्ट में आपको करना पड़ा, ये रूल है उसका, आई हैड टू, और जो काम आपको करना पड़ा वो उस काम को यहाँ पे रख दीजिए। आपको शादी करनी पड़ी, रख दीजिए आई हैड टू
मैरी। मुझे देखना पड़ा, कुछ भी चीज़ देखना पड़ा, देखने को बोलते हैं सी। आई हैड टू सी, आई हैड टू सी। दोस्तों ने ज़बरदस्ती किया, मुझे बीड़ी पिला दी, मुझे सिगरेट पिला दी, आई हैड टू स्मोक। इस तरह से मुझे पीनी पड़ी, आई हैड टू स्मोक, आई हैड टू स्मोक। इस तरह से जब भी कोई भी काम आपको करना पड़ा, हैड टू लगाइए। मालूम करना है आपको करना पड़ा तो डिड लगा दीजिए, बोलो डिड यू, और जैसे डिड आएगा बदलाव होना है, बदलना है, बोलो डिड यू हैव टू गो ही ले लेते हैं, या डांस ले लेते हैं, डांस लिखा हुआ ऊपर, क्या आपको नाचना पड़ा, डिड यू हैव टू डांस, डिड यू हैव टू डांस। मना कर सकते हैं, मुझे नाचना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू डांस। क्या मम्मी को नाचना पड़ा, थर्ड पर्सन है, शी है, कोई मम्मी है, वो डिड शी हैव टू डांस, बोलो वेरी गुड, बोलो डिड शी हैव टू डांस। मना कर सकते हैं, मम्मी को तो नाचना नहीं पड़ा, बोलो शी डिड नॉट हैव टू डांस, बट सर को बोलो बट ही हैड टू डांस। इस तरह से ये कंप्लीट क्लास हो गई आपकी। छोटी छोटी क्लासेस हैं, टुकड़े हैं, आपको टुकड़ों को जोड़ना है। कोई सी वीडियो कभी ऐसे देख लिया नहीं, ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको मेरी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, सेव करिए अपने मोबाइल में, हाई लिख के भेजिए, सपोर्ट किया जाएगा। किस तरह से आपको वीडियो देखनी है, कैसे उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, और 30-35 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ सीख लिया है। प्रैक्टिस टिप्स देंगे, और प्रैक्टिस टिप्स जैसे दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे ही आपको प्रैक्टिस करके वो भेजना होगा। कॉल नहीं करनी है, क्योंकि सब बच्चे अगर कॉल करेंगे तो कहाँ तक रिसीव की जाएगी, तो कॉल नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएगी, प्रैक्टिस करना है, जो भी बातें होंगी व्हाट्सएप के माध्यम से होंगी। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, बताइए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सो आप कमेंट करके बताइए। इफ़ यू आर गेटिंग एंड लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड एक बार शेयर जरूर कर देना किसी बच्चे को, मोस्टली उन बच्चों को, उन गर्ल्स को जो गाँव से हैं, गाँव में रहते हैं और उनको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।